तो अभी तक हमने देखा था कि सीनियर सुनताई से कहता है कि यह तो आज यहाँ पर ज़रूर मरेगा और इसके बॉडी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब इस पर सुनताई उसे कहता है कि तुम तो हुइन सेक्टर से नहीं हो, इसलिए तुम इसके डेड बॉडी का क्या करोगे। अब आगे जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर अपने एक डिसेबल की बातों को याद करने लगता है, जिसने बताया था कि लीन तो बहुत पहले मर चुका होता, लेकिन उसके रिसाइडल सोल का एक हिस्सा बैटलफील्ड से बचकर चला गया और फिर जब मैंने इसका पीछा किया तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का हेवनली पर्ल से कुछ कनेक्शन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सीनियर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और वह अपने डिसेबल से पूछता है कि क्या इसके बारे में किसी और को भी पता है। तब इस पर इसका डिसेबल कहता है कि नहीं, इसके बारे में और किसी को नहीं पता, बल्कि अभी इसके बारे में केवल मैं और आप ही जानते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर इसके बारे में जानकर काफी खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके तुरंत इसे मार दिया था ताकि वह इस चीज के बारे में और किसी को ना बता सके। फिर वह कहने लगता है कि यह ट्रेजर तो एंशिएंट कुसु सीक्रेट डोमेन से है, लेकिन अब तो यह इस तरह से यहाँ पर अपीयर हो गया, इसलिए अगर मैंने इसे हासिल करके कल्टीवेशन अलायंस को दे दिया तो फिर इसके वजह से हम बहुत ही आसानी से लेवल 6 वाले कल्टीवेशन कंट्री बन जाएंगे। अब इसलिए हम देखते हैं कि वह इसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहता है, क्योंकि अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गया तो फिर इसके वजह से सुपर मैजिक ट्रोल क्लैन के पास में आ जाएगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि वह असल में लीन को काफी टाइम से खोज रहा था, लेकिन उसे इसके बारे में पता तब चला जब चीहू इमोर्टल रिल्म से वापस आया और फिर इस तरह से इसे पता चला कि जेंगन्यू ही असल में लीन है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो जूकू किंगडम को इसके बारे में पता नहीं चलने देना चाहता था, इसलिए वह इसके लिए सही टाइम का वेट करने लगा। जिसके बाद इसकी मुलाकात युवांग फेंग से हुई और वो स्टार कंपास को हासिल करने के बहाने उसे मारने के लिए मान गया। अब इसलिए वह कहने लगता है कि लीन अगर मर भी जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर उसकी बॉडी रहेगी तो मैं सीक्रेट टेक्निक का यूज करके हेवनली पर्ल के बारे में पता लगा लूंगा। इसके बाद वह सुनताई से कहता है इसके बॉडी का मेरा अपना यूज है, लेकिन अब इसके बारे में सुनकर सुनताई काफी गुस्सा हो गया था और फिर वह लीन को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि युवान फेंग इसे रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन सुनताई ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। वही लीन सोचने लगता है कि सुनताई भले ही मुझे बचाने के लिए आया है, लेकिन फिर भी इसका इंटेंशन सही नहीं है, मगर इस फॉर्मेशन से निकलने के लिए मुझे इसके साथ में रहना ही होगा। तभी सुनताई कहने लगता है कि मेरे साथ में तो 1000 सालों का स्लेब सील है, लेकिन इतने कम सालों में ही तुमने इतना बड़ा प्रॉब्लम कर दिया और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे इस बार तुम्हें पूरी तरह से सील करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और सुनताई इसके ऊपर अपने सील को लगा देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीनियर भी अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन सुनताई इसे कुछ भी नहीं होने देता और हम देखते हैं कि वह इसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरा हुआ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन नीचे गिर गया था, जहाँ अब उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई होती है और फिर वह कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह कहने लगता है कि युवांग फेंग के टी एसेंस और सुनताई का लगाया हुआ सील एक साथ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने मेरे बॉडी से स्पिरिचुअल पावर को खींच लिया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वह कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मैं बिना किसी मैजिकल पावर के ही एक आम इंसान के जैसे बन जाऊंगा। फिर वो कहने लगता है कि पिछली बार मैं इसी तरह से इंजर्ड हुआ था, जिसमें मेरी फिजिकल बॉडी वन ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि केवल 100 सालों के बाद ही मुझे फिर से ऐसे सिचुएशन का सामना करना होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो हर एक स्टेप इतना सोच समझ कर रख रहा था, लेकिन इसके बाद भी मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गया। वहीं हम देखते हैं कि सीनियर सुनताई के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वह उसे कहने लगता है कि लीन मेरा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इतने आसानी से ले जा पाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुनताई भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगता है, जिसके वजह से सीनियर इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सीनियर इसे इतने आसानी से
छोड़ने वाला नहीं होता और वह लगातार अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई भी इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था, इसलिए वह भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर इसका यूज करके उसने सीनियर के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर वह सुनताई से कहने लगता है कि अगर इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर के बीच में फाइट शुरू हो जाए तो फिर यह फाइट लाइफ और डेथ के लिए होती है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि क्या तुमने इसके बारे में सोचा। तब इस पर सीनियर सोचने लगता है कि इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज वालों को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वैसे भी लीन ट्रोल क्लैन के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से फाइट न करने का कोई सवाल ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और वह अपने पावर को एक्टिवेट करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद सुनताई उसे कहता है कि तुमने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया और अब इसीलिए तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी यह सारी चीजों को देख रहा था और फिर वह कहता है कि यह तो असल में सेलेस्टियल एनर्जी की पावर है। तब इस पर वो सीनियर कहता है कि यह मेरे क्लैन को रिवाइव करने का चांस है और इसलिए मैं इसे किसी भी तरह से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। तभी सुनताई कहने लगता है कि मैं इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में हूँ, इसलिए अगर तुम अपने ट्रोल क्लैन के इनर डिवाइन पावर को भी यूज करने के लिए कोशिश करोगे तो भी उसके बाद तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर मानने वाला नहीं होता और वह फिर से लीन की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद सुनताई कहने लगता है कि मुझे अपने थंडर पावर को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसे यूज करने का टाइम आ गया और अब इसीलिए तुम मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इसे रोकने के लिए आ गया था, जिसकी वजह से वो इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। फिर वह कहने लगता है कि मैं लीन को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और 7 दिनों के बाद मैं तुम्हें इसे फिर से वापस कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि सुनताई इसके लिए बिल्कुल भी मानने वाला नहीं होता और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा प्रिमोर्डियल स्पिरिट तुम्हारे हाथों में होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि युवांग फेंग लीन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सुनताई ने अपने थंडर पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो कहने लगता है कि लीन के ऊपर लगा हुआ सील अभी भी केवल आधा ही कंप्लीट हुआ है, इसलिए मुझे जल्दी ही इन दोनों से निपटना होगा, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी सीनियर कहने लगता है कि मेरे इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आज मैं पहली बार अपने इनर डिवाइन पावर को यूज करने वाला हूँ और अब इसलिए तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से सुनताई इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसके पावर में जाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सुनताई इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो डिमोनिक चाइल्ड को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमोनिक चाइल्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह खुद सुनताई के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सीनियर को भी छोड़ने वाला नहीं होता और वह अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है और फिर कहता है कि मैं अपने पावर का यूज करके इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और मैं केवल इसे दूर के स्टार डोमेन में भेज सकता हूँ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए डिमोनिक चाइल्ड जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, हम देखते हैं कि सीनियर भी अपने पावर का यूज करके अटैक करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। तभी सीनियर कहने लगता है कि अगर मैंने फिर से इसके साथ में फाइट किया तो फिर मुझे लगता है कि मैं इसमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डिमोनिक चाइल्ड इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसलिए वो भी फिर से इसका पीछा करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन यहाँ से जाने लगा था और फिर कहने लगता है कि मैंने इसके लिए इतनी सारी प्लानिंग की, लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ नहीं हुआ और सब कुछ पूरी तरह से वेस्ट हो गया। फिर वो कहने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन कम हो रही है, इसके अलावा मेरी स्पिरिचुअल पावर भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि 8 सालों में मुआन भी डाउ का सामना करेगी और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।